दहेज की ज्वाला से जलती हैं जिंदगियां, दहेज के सहारे कहाँ पलती हैं जिंदगियां। अगर कर ले मांग इसकी कोई बुज़दिल तो जेल की सलाखों में आंखें मलती हैं जिंदगियां। आज कलम चलने लगी है बेटे के अधिकार में, क्योंकि हार ज़माने की है बेटी की हार में। मैं बताना चाह रहा अपने सामाजिक दर्पण को, घुट घुट के जी रही बेटी के उस समर्पण को। अधिकतर मौक़ों पर कसा जाता है ताना दहेज का, कूलर, फ्रिज, अलमारी और सेज का। दहेज के इस जहर ने न जाने कितनी जानें ली। बनने लगी जब भार बेटियां, तब चांद पे जाकर मिसालें दी। बेटा अगर दिन है तो बेटी सुनहरी शाम है। ठुकरा दो ऐसे रिश्ते को, क्या विवाह किसी सौदागर का सामान है। हर्ष उल्लास से इन रिश्तों को मोड़ो, दहेज की नब्ज़ पकड़ो और मरोड़ो। दहेज की नब्ज़ पकड़ो और मरोड़ो। बेटियों पर हो रहे अत्याचार को देख कानून ने नियम बनाया है। बेटियों की स्थिति और लड़कों की सोच में भी सुधार आया है। पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला है? कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को। कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम। आप चिंता ना करें। चिंता काहे की? हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं वो तो दिखाइए। ये क्या है? ये तो खोटा सिक्का है। और ये क्या है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें। ये खोटा सिक्का नहीं है क्या? नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी? तुम क्या खड़ा हो? बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए। ले जाएं, पक्का? एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा। जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं। क्यों किसी माँ का बेटा बिना गुनाह जेल में जाए, हर किसी के हिस्से इंसाफ आए। कानून में बदलाव लाना बन गया जरूरी है, क्योंकि लड़कों के लिए यह कानून बना एक मजबूरी है। कुछ लड़कियों ने इस कानून का गलत फायदा उठाया है। झूठे दहेज का इल्जाम लगा लड़कों को जेल पहुंचाया है। कानून सिर्फ एक पक्ष के हित में आया है, दूसरे पक्ष की ओर किसी ने न ध्यान दिलाया। खुशी, अपना फोन देना, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। खुशी, खुशी, What happened? Why are you shouting on me like this? who is this guy जो तुम्हारे लिए होटल में रूम्स बुक कर रहा है? He is my colleague actually. और हमारे बॉस की बर्थडे पार्टी थी तो हमने एक सरप्राइज प्लान किया। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए तो क्या? आज तुमने मेरे से इस टोन में बात कर ली, पर आगे से मेरे से इस टोन में बात मत करना तुम। डोंट, तुम यहाँ मुझे चीट कर रही हो, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे ढंग से बिहेव करूँ। ये मेरी लाइफ है वंश, and I am not answerable to anyone. Neha, we are a part of relationship. We are married to each other. You are answerable to me. Okay.
ओके लेट्स एंड इट, खत्म करते हैं ना सब कुछ। और वैसे मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे लिए। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू एंड योर फैमिली। खुशी, बी इन योर लिमिट्स, ओके? Limits? Now I talk to my lawyer now. Okay? 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 Hello, Mr. Jain. Yeah. Hello sir, I am Gurjot, your wife's legal advisor. Okay. आपके और आपके फैमिली पे डॉरी केस हुआ अंडर पिनल कोड 498A। डॉरी केस? बट हमने तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया था। वो तो आपको प्रूव करना होगा कोर्ट में। मैं तो बोलता हूँ आप बाहर जाके सेटल कर लो, नहीं तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत दिक्कत आने वाली है। थैंक यू। बट सर, हेलो लिसन, मेरी लाइफ सिक्योरिटी सबका तुम्हें तो ध्यान रखता है। इम्पैक्ट में तुम्हारी वाइफ हो, और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम और तुम्हारी फैमिली जेल में जाके जस्ट शट अप। मैंने और मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, और जो तुम ये ड्रामा क्रिएट कर रही हो ना, ये सब मैं जाके सब कोर्ट में साबित करूंगा। आई एम फुल फेथ इन आवर लॉ। और फिलहाल के लिए यहाँ से उठो और बाहर निकलो। जस्ट गेट आउट। थैंक यू। तो सबको पता लग गया है कि तुम मुझ पर कैसे शाउट कर रहे हो। देखना तुम मेरा। मिस्टर जैन, इस केस में तुम और मैं कोई कुछ नहीं कर सकते। बट मैम, आप तो इतने बड़े लॉयर हो, आपके पास तो कोई रास्ता जरूर होगा। तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे डाउरी एंड क्रुएलिटी एक्ट IPC सेक्शन 498A लगा है, विच इज नॉट बिलेबल। नॉट बिलेबल मतलब? बट मैम, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, और उसके पास हमारे कुछ अगेंस्ट प्रूफ भी नहीं है। वो सब तो बाद में पता चलेगा, उससे पहले तुम्हें जेल जाना होगा। इसलिए उसकी सारी डिमांड मान लो और सेटल कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ओके ओके मैम। क्या चाहती हो तुम मुझसे? सो फाइनली मुझे दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए। अनरियलिस्टिक बातें कर रही हो तुम, फिर हम कहाँ रहेंगे? That's not my problem। ये तो तुम्हें एटीट्यूड थ्रो करने से पहले बोलना चाहिए था ना। तो जेल जाओ या तो मुझे प्रॉपर्टीज दो। मैं कल शाम को तुमसे मिलता हूँ प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ। ओके पेपर्स आ गए। ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि ये तुम सब डिजर्व करते हो। बट हमने किया क्या है? तुमने पूरा फेक केस हमारे अगेंस्ट बना दिया है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मैनेज कैसे होने वाला है। तुम्हें पता है ना, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ सिक्योरिटी सबका तुम्हें ही ध्यान रखना है। और पता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने हमारी शादी में कितने पैसे खर्च करे, तो मुझे उसका 3 गुना तो चाहिए ना वंश। तुम अपनी सेल्फिश नीड, अपनी लाइफ सिक्योरिटी के लिए हम सबको जेल भेज दोगी? क्या कर सकते, हमारा लॉ ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वेल, मैं कुछ कर सकता हूँ। 1 सेकेंड। बोलो, अब बोलो ना, अब बताओ अपनी कहानियाँ। क्या हुआ? तुम और तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं ना, उन्हें भी जस्टिस नहीं मिल पाता ना। मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोर्ट में ले जाके एक्सपोज ना किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। नाउ गेट आउट फ्रॉम, गेट आउट। Penal Code
498A of dowry and cruelty is a non-violable because a lot of man has been physically and mentally harassed by the misuse of this. But our constitution want to safeguard the genuine victim, so it's high time to stop it. That's it for the story. Thank you. Whenever there is an act, there are some misuses also, and the Dowry Act is being severely misused by many girls. मेरा ये कहना है कि कानून है तो कानून का मिसयूज हो रहा है तो कम से कम पनिशमेंट के प्रोविजन भी इनकॉर्पोरेट हो। आज आप देखिए कि एक लड़की घर में आ गई, वो लड़की जो है गलत है, कानून का मिसयूज करती है, लड़के वाले और उसके जो घर वाले हैं उसका पूरा हैरेसमेंट कर देगी। कितना बड़ा हथियार उसके हाथ में है, 498 है, 406 डोमेस्टिक वायलेंस, कोर्ट खर्चा बांधेगी, उसके रिकवरेज करेगी, हर जगह हर समय उसके ऊपर कानून की तलवार जो है लटकी हुई है। पैसा नहीं दिया, अरेस्ट वारंट, कंप्लाइंस नहीं हुई, अरेस्ट वारंट, लड़की बयान देने नहीं आए तारीख पर तारीख, पर लड़का एक तारीख पे नहीं आया तो उसकी बेल जब। ये कैसा कानून है? Take some revenge or something like that, the girls are misusing. Now it is about our judiciary should be strong enough to see through these problems, whether the girl is at fault or the boy is at fault. आज आपने गलत डिसीजन करके किसी को जेल भेज दिया तो आपका डिसीजन था, पर उसमें किसी की लाइफ और लिबर्टी बर्बाद हो गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज हम क्या फोकस करते हैं कि सब 498 है, 406 है, डीपी एक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कानून बने हुए हैं। कानून तो है, पर वास्तव में उसका यूज कैसे होना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती है? तो इन सब बातों को लेकर जो है सोचना होगा, पार्लियामेंट को भी सोचना होगा, इंडियन जुडिशरी को। Everything should have been brought under one law, where the one judge should know how many cases. You see, now a person, if he is to be harassed, you see, the maintenance case will be filed. One case will be filed at one place, second at second place, third at third place. And since Domestic Violence Act gives right to file case at the place where woman lives, see, if the marriage and husband family is living in Bombay and she goes to Kashmir, she can file case in Kashmir. So there should have been one family law which should have dealt with all these matters. अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा जो तू डिवोर्स की बात कर रहा है ना, तू पे आ गई मैं भी। आप गया साइड पे। मैंने कहा जो तू बोल रहा है ना गौतम, तू बोल के दिखा रहा है ना डिवोर्स दूंगा, मैंने कहा तुझे वहां पे डिवोर्स दिलवाऊंगी और कोर्ट में सारा पैसा लूंगी। तो कोर्ट में एक एक चीज, अपना गहना, कपड़े, चीजें जो तेरी माँ कोरियर करेगी ना, उसको बोल कोरियर ना करे, वहां पे लूंगी कोर्ट में एक एक करके। और कहता हाँ तुम पैसा भी अब। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 50 लाख रुपए रेडी। कहता कौन सा 50 लाख? मैंने कहा खर्चा हुआ है ना जो हमारा। कहता कितने? 4-5 टोटल 2-3 लाख का खर्चा। मैंने कहा 2-3 लाख नहीं बेटा, 50 लाख के एल्यूमिनाइम उस पर तुम्हें वो करवाऊंगी, 50 लाख का वो करूंगी कि तुमने 50 लाख हमारे खर्चे। मुझे कहता 50 लाख शक्ल देखिए। मैंने कहा बिल्कुल। कहता हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह पर मारेंगे पैसा। मैंने कहा ना बेटा, मुंह पे मारने वाली तू मत सोच, तू पैरों पे रखकर हाथ जोड़कर जाएगा। तू नौबत हो मत लेकर आ। मुंह पे मारना तो बहुत दूर की बात है पैसा। मैंने कहा मुंह पे नहीं तुम मारोगे, तुम पैर धोकर पी कर जाओगे कि हमें माफ कर दो और ये लो पैसा, हाथ जोड़ के देकर जाओगे। मत सोचिए मुंह पे मारकर जाएगा। सही बोला ना? सही बोला ना? मर गया। The laws which has been passed as a boon to women must be used in that way, and we must realize that it is an immunity which is required, and we should retain the spirit of law.